हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स कर रहे हैं। और इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। बच्चों, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 को करने के बाद आप लोगों को जब फर्म का प्रॉफिट कम हो, एप्रोप्रिएशंस का पेमेंट ज्यादा हो, तो उस केस में एप्रोप्रिएशंस को आप लोग किस तरीके से पे कीजिएगा, ये आप लोगों को सीखने मिलेगा इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 को करने के बाद। तो बच्चों, वीडियो एंड तक देखिएगा इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। X and Y are partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 3:2। एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं, X और Y, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको X और Y 3:2 में बांट लेते हैं। विथ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एंड ₹5 लाख रिस्पेक्टिवली। एक्स का जो कैपिटल है वो 10 लाख का है और वाई का जो कैपिटल है वो 5 लाख का है। एज पर दी पार्टनरशिप डिड, they are to be allowed interest on capital at the rate 8% per annum। पार्टनरशिप डिड के अनुसार दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है 8% पर एनम के हिसाब से। द नेट प्रॉफिट for the year ended 31st March 2023 before providing for interest on capital amounted to ₹45,000। जो साल 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए जो फर्म का नेट प्रॉफिट है वो 45,000 का है। मगर ये जो 45,000 का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में अभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिए हैं। बोलने का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट है ये 45,000। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हम लोगों को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो बच्चों, मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों, सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग ये जो फर्म को 45,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट खोलेंगे। ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। और जब भी प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग डेट देंगे 2023 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बना देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह आप लोग नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। फर्म को 45,000 का प्रॉफिट हुआ था तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 45,000 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोगों को इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। ए का कैपिटल 10 लाख रुपए का था और वाई का कैपिटल 5 लाख रुपए का था। साथ में एक्स और वाई को उनके कैपिटल पे 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा था। तो हम लोग वर्किंग बनाएंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग वर्किंग नोट हेडिंग देंगे और हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल। एक्स का कैपिटल 10 लाख का था तो 10 लाख, और 8% का इंटरेस्ट देना था कैपिटल पे, तो हम लोग 10 लाख का 8% निकालेंगे। तो हमारे पास आएगा 8, 1, 2, 3, 4, 80,000। तो एक्स को उसके कैपिटल पे 80,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। सेम इसी तरीके से वाई के कैपिटल पे उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो वाई का कैपिटल था 5 लाख का, देख लीजिए एक बार, ये देखिए वाई का कैपिटल 5 लाख का था। तो हम लोग
5 लाख का 8% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो वाई के कैपिटल पे उसे 40,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। एक्स के कैपिटल पे उसे 80,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है और वाई के कैपिटल पे उसे 40,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर हम लोग 80,000 प्लस 40,000 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,20,000। मतलब फर्म का जो एप्रोप्रिएशन है वो 1,20,000 का है, मगर फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है वो 45,000 का है। तो इस केस में क्या हुआ कि प्रॉफिट कम है एप्रोप्रिएशन को पे करने के लिए। तो जब भी फर्म का प्रॉफिट कम हो एप्रोप्रिएशन का पेमेंट करने के लिए, तो हम लोग एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए 80,000 ए को एक्स को पे करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वाई को 40,000 पे करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग इस 80,000 और 40,000 का रेशियो निकालेंगे। हम लोग ये 4 जीरो और ये 4 जीरो काट देंगे। उसके बाद हम लोग इस 4 को काटेंगे 4 से 1 टाइम्स में और इस 8 को काटेंगे 4 से 2 टाइम्स में। तो एप्रोप्रिएशन का रेशियो क्या आया? 2:1 का आया। 2 प्लस 1 होगा बच्चों 3। तो जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 2/3 एप्रोप्रिएशन के रूप में हम लोग एक्स को दे देंगे और 1/3 हम लोग एप्रोप्रिएशन के रूप में वाई को दे देंगे। तो फर्म का प्रॉफिट था 45,000 का, तो हम लोग इंटरेस्ट पेड टू एक्स कैपिटल जब निकालेंगे तो हम लोग 45,000 का 2/3 कर देंगे। 3 से 45,000 चल जाएगा 15,000 टाइम्स में और 15,000 इंटू 2 हो जाएगा 30,000। तो एक्स को उसके कैपिटल पे 30,000 का ही इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग वाई के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो फर्म का प्रॉफिट था 45,000 का और वाई को 1/3 मिलेगा इस 45,000 का। तो 3 से 45,000 चल जाएगा 15,000 टाइम्स में। 15,000 इंटू 1 हमारे पास होगा 15,000। तो वाई को उसके कैपिटल पे 15,000 का ही इंटरेस्ट मिलेगा। अब इस 30,000 और इस 15,000 को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो देखिए हम लोग इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग डेट देंगे 2023 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी लिखता हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। दोनों पार्टनर का नाम लिख लेंगे एक्स वाई। एक्स को उसके कैपिटल पे 30,000 का इंटरेस्ट मिला और वाई को उसके कैपिटल पे 15,000 का इंटरेस्ट मिला। 30,000 और 15,000 को ऐड करेंगे तो आएगा 45,000। इस 45,000 को हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। अब बच्चों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो बैलेंस करने का जरूरत है नहीं क्योंकि डेबिट साइड भी 45,000 है और क्रेडिट साइड भी 45,000 है। तो बस हम लोग इस अमाउंट को नीचे कॉपी कर देंगे डेबिट और क्रेडिट साइड में। तो ये बच्चों बन के तैयार हो गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21। उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वो डाउट क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।